सुनीति कहने लगी है, महाराज तुम मेरा सब कुछ लेकर के जा रहे हो, मैं जी नहीं पाऊंगी। लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे और मुझे छोड़ के न जाओ स्वामी, मुझे छोड़ के न जाओ, तुमको मेरी कसम, मुझे छोड़ के न जाओ, तुमको मेरी कसम। और बोली सुनीति ने पैर पकड़ लिया और उसी समय हुआ क्या है भक्तों, आज महाराज उत्तानपाद ने आज सुनीति की तरफ नहीं देखा, घर में घुस गए। इधर जो सुनीति है वो घर से निकल के चली कि बिना पति के मेरा रहना बेकार है। तो आज सुनीति जो है घर से निकल करके चली है, किधर? खेत की तरफ नहीं चली, जंगल की तरफ चली है, जिधर कुआं और खाई है। और एक बात सोचती हुई जा रही है, मैं ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है, मैं मर जाऊंगी, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। आज चली है, चलते चलते आज सुनीति जो है एक कुआं के पास आ गई। मैया नंगे पैर जा रही है और उसका जो धोती का पल्ला है वो कांटों में फटता हुआ जा रहा है। मैया जाकर के आज कुआं के पास पहुंच गई भक्तों। और जिसे दुख होता है, दुखी की हालत सिर्फ एक दुखिया ही समझ सकता है। जिसपे कभी दुख पड़ाई ना हो तो वो दुख की गहराई क्या जाने। तो आज सुनीति जो है मरने के लिए कुआं की पार पे खड़ी हो गई और जैसे ही कूदना चाहा उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, लड़की ये तू क्या कर रही है? क्या करने जा रही है? महाराज मेरा जब कहीं ठिकाना नहीं है तो मैं मरूंगी नहीं और क्या करूंगी? मर करके तू क्या साबित करना चाहती है? लोग हंसेंगे तेरे ऊपर, ये कहेंगे कि एक सूरज ने सुनीति को रुकने नहीं दिया, उसे जड़ से ही खत्म कर दिया। लोग हंसेंगे तेरे ऊपर, ऐसा मत कर। महाराज मैं ऐसा ना करूं तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं कहां जाऊंगी? देव ऋषि नारद कहने लगे, सुनीत अगर तू इस दुनिया से चली गई तो इस दुनिया में भूचाल आ जाएगा। किसी के पास सुनीत नहीं रहेगी, बुद्धि नहीं रहेगी, विकास नहीं होगा, सूरज हो जाएगी। तो सूरज में कोई रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। सूरज में तो बस वही है जो अच्छा लगे सो करते जाओ, अच्छा लगे सो करते जाओ, ये सूरज में है। और सुनीत में वो है बड़ा सोच समझ के कदम रखना चाहिए। सुनीत बड़ा सोच समझ के चलती है। तो आज देव ऋषि नारद कहने लगे, जाओ जहां तुम्हें स्थान दिया है वहां पर जाकर के रहो, लेकिन तुम्हारी ये सुनीत एक दिन जरूर रंग लाएगी। जाओ
महाराज हम चले तो जाए लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूंगी। सुन तू जा, तेरे संतान भी होगी, जरूर होगी। सुनीत कहने लगी महाराज क्या तुम सत्य बोल रहे हो या एक दुखिया को समझाने के लिए उसे झूठी तसल्ली बता रहे हो। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं मेरी बात सुन लड़की, शायद तुझे पता नहीं है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कीका। देव ऋषि नारद कहने लगे लड़की ये तू कैसी बात कर रही है, तुझे शायद पता नहीं भगवान ने कहा है मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। भगवान ने कहा है चाहे मेरा वचन फीका पड़ जाए लेकिन संत का वचन फीका नहीं पड़ेगा। बोले अरे मोर वचन चाहे पड़ जाए और अरे संत वचन पत्थर कीका। देव ऋषि नारद कहने लगे जाओ ये वचन खाली नहीं जाएगा, एक संत की दी हुई जुबान है, लौट जाओ और बोले क्या बोले कि गोदी और लला तेरे आए जाए गोरे घर, लौट जाइए गोदी लौट जाओ, लौट जाओ, तेरी गोदी में जरूर पुत्र होगा। ये गोदी को खिलौना तेरे आए जाए गोरे घर, लौट जाइए नारद गए तेरो सूको पाग हरिया जाए गोरे घर, लौट जाए गोदी को खिलौना तेरे आए जाए गोरे घर, लौट जाइए गोदी का आज देव ऋषि नारद कहने लगे लौट जाओ तुम्हारी गोदी का खिलौना जरूर आएगा। सुनीति कहने लगी महाराज मेरे पति जब हमारे पास नहीं तो खिलौना कहां से आ जाएगा। तो उसी समय कहने लगे जा तेरा पति भी आएगा और खिलौना भी आएगा। और इसी बीच में ये 101 पुष्प मुद्राएं श्रीमान जी रामानंद शर्मा जी जो कि इनकी तरफ से 101 रुपए हमारे पास ब्याज भेंट आई है और ये रिश्ते में हमारे साले साहब है। भगवान से कामना करेंगे भगवान धनधाम से भरपूर रखे और हमेशा इनके भंडारे भरे रहें और दान के लिए ऐसे ही आगे को हाथ बढ़ते रहें, यही भगवान से कामना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज जब सुनीति जो है महाराज से पूछ करके इतनी बात, महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे जा तेरी एक बात भी मेरी खाली चली जाए तो मुझसे कहना जा तेरे बेटे का नामकरण मैं खुद करूंगा करके। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित जिस समय कहा है कि मैं तेरे बेटे का नामकरण स्वयं करूंगा करके तो उसी समय जो सुनीत थी वहां से चली गई और जा करके उसी स्थान पर रहने लगी जिस स्थान पे उसे बताया गया। तो भक्तों हुआ क्या है
आज धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के साथ बड़ा खुश हैं, क्योंकि सुरुचि के साथ सभी सुख हैं, तो इसलिए महाराज उत्तानपाद खुश हैं। आपने देखा है हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर रुचि होती है किसी काम की। परीक्षित महाराज काऊ का रुचि है गिल्ली डंडा की, काऊ का रुचि है पढ़ेवे की, और काऊ का रुचि है खेलवे की, काऊ का रुचि है खाएवे की, काऊ का रुचि है घूमवे की। तो यानी कि उसी प्रकार से आज महाराज उत्तानपाद को सब कुछ मिल गया, तो उत्तानपाद बड़े खुश हैं। सुनीति की याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, भूल गए। क्यों? जिसे सब सुख मिले सर्व सुख, यानी कि कोई चीज कूलर चलाए दो भैया। तो आज हुआ क्या है, अब हम कथा ही भूल गए दूध पीवे के चक्कर में। कहां पे प्रसंग चल रहा था? कथा का प्रसंग कहां पे चल रहा था, किसी को है याद? बहुत सुंदर बात। परीक्षित महाराज कहां पे चल रहा था कथा का प्रसंग? बहुत सुंदर। परीक्षित महाराज के लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां परीक्षित महाराज के लिए। बोलिए परीक्षित महाराज की। देखो इतना होना चाहिए, कथा सुनने जब भी बैठो तो ध्यान जो है सिर्फ कथा में ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। तो आज हुआ क्या है, परीक्षित तो खैर हम सब ही हैं यहाँ पे, और सब लोग कथा सुन रहे हैं, सब लोग कथा में ध्यान रख रहे हैं, लेकिन एक पद जो होता है वो सामने बिल्कुल जैसे दिया जाता है, उस हिसाब से पद जैसे कि एक निशान होता है। दरोगा जी हो मैंने के, और इधर महाराज उत्तानपाद विषय भोगों में बड़ा लीन है। रानी सुनीति की याद बिल्कुल नहीं आई। महाराज उत्तानपाद आई 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 बहुत याद आई। आज रानी सुनीति की याद आई है, क्यों? सुरुचि सो गई, दिल के आसमान पे चमकी घटा छाई। आई 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 बहुत याद आई। आई 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 बहुत याद आई। अब तो सही ना जाए हो, अब तो सही ना जाए हमसे ये जुदाई। आई 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 बहुत याद आई। आई 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 बहुत याद आई। दिल के आसमान पे हो, दिल के आसमान पे गम की घटा छाई। आई 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 बहुत याद आई। आई 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 बहुत याद आई। आई 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 बहुत याद।
जो है अपने महलों में रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय बीता। इधर वो रानी जो सुनीति है, जिस दिन से गर्भ धारण किया उस दिन से उस मैया ने सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया, अपने आंसुओं को पी करके गुजर की है। और जिस दिन से गर्भ धारण किया है सुरुचि ने, उसने बेड से नीचे कदम नहीं रखा। जब नीचे नहीं कदम रखा तो बताया जाता है वो सूखी रोटी खा रही है और इधर बादाम काजू खाए जा रहे हैं। समय आया, समय आने पर आज इसके पास 10 दासियां हैं, 10 दास लगे पड़े हैं और उसके पास मैया के पास वन में कोई नहीं। तो आज बताया है कि समय आने पर महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नामकरण देवऋषि नारद ने किया, जिनका नाम ध्रुव पड़ा। और मैया जो सुरुचि है, सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ब्राह्मणों ने उत्तम रखा। अब ध्रुव और उत्तम दोनों भैया बड़े प्यार से रहते हैं। एक दिन की बात है, दोनों भाई इकट्ठे एक साथ खेल रहे थे। तो उत्तम बोला चलो भैया पिताजी के महलों में चलते हैं। तो उसी समय आज उत्तम जो है ध्रुव का हाथ पकड़ के महलों में लेकर के आए। तो आज एक चुगल तो हर जगह है, चुगल बैठा रहे तो वो बोलो भाग के गए सुरुचि के पास, कहने लगो तुम्हें नहीं मालूम है, अब तुम्हारे पति जो है ना तुम्हारी बड़ी रानी के पुत्र को ज्यादा प्यार करते हैं, वो गोदी में बैठा ले है। तो सुरुचि दौड़ती हुई गई और जा करके ध्रुव को देखा गोदी में और कहने लगी महाराज का तुम्हारी अकल वो रह गई है, इस गधे को तुमने गोद में बैठा रखा है, नीचे उतर। ध्रुव को हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया है और कहने लगी ओरे अब आगे अगर तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। जा करके तप कर, यज्ञ कर, जिससे कि तू मेरी कोख से जन्म ले सके और इन पिता की गोद में बैठ सके। जा यहाँ से। ध्रुव को भगा दिया। अब ध्रुव रोते हुए अपनी मैया के पास पहुंचे हैं। मैया सुनीति ने आते हुए देखा अपने लाल को रोते हुए, तो कहने लगी है मेरे बेटे को किसने मारा है, मेरा लाल क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। उसी समय ध्रुव को पूछा। ध्रुव कहने लगे मैया सुनो मेरी बात। आज ध्रुव अपनी मैया से कहने लगे हैं माँ मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कहाँ है। मैया बेटा तू रो रहा है, क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। तो उसी समय रो करके ध्रुव कहने लगे मैया कि रोई रोई और कई ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने माँ मुझे मौसी ने मारा। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी, मैया मोए मौसी ने मारो। कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मौसी ने ढकेला मारो, पिता ने नहीं वचन उचारो। मौसी ने भैया मुझे तो किस बात का नहीं है, मौसी ने मुझे मारा। मौसी मुझे और मार लेती मुझे दुख नहीं होता। दुख तो एक बात का है, मौसी मारती रही लेकिन पिताजी ने कोई बात नहीं कही है। मौसी ने ढकेला मारो, पिता ने नहीं वचन उचारो। मौसी ने वचन उचारो, वो तो खड़े रहे नार झुकाई। मैया वो मौसी ने मारो। रोए कहे तोरा सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए कहे तोरा सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। माँ
मौसी ने मारा उसका दुख नहीं, लेकिन पिता ने आधी बात नहीं कही है। बुरा इस बात का लग रहा है माँ। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। आज ध्रुव कहने लगे माँ मुझे मौसी ने मारा, इस बात का दुख नहीं है। दुख तो एक है कि मौसी ने मारा लेकिन पिताजी ने कोई बात नहीं कही है। माँ मुझे ये बता दे, मौसी ने मुझसे एक बात और कही है कि तेरे जो पिता हैं उस पिता की गोद में बैठ जा करके यहाँ तेरा कोई नहीं है, तुझे हवन करना तप करना पड़ेगा। तो उसी समय आज ध्रुव अपनी मैया से इतनी बात कही है तो सुनीति कहने लगी है बेटा अगर तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें ऐसे नहीं पिटने देते, तुम्हारे पिता नहीं है वो। फिर ध्रुव कहने लगा माँ हमें ये बताओ मेरे पिता कौन है, बताओ ना माँ, बताओ मेरे पिता कौन है। उसी समय आज ध्रुव ने बात को पकड़ लिया है तो मैया कहने लगी है बेटा तुम्हारे पिता पार ब्रह्म है, ईश्वर है मैया, लेकिन वो रेत कहाँ पे कहाँ मिलेंगे। तो कहीं तुम जाओ और जाकर के जब तुम तप करोगे, यज्ञ करोगे, हवन करोगे और उनका भजन करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पिता की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे, अभी तुम छोटे हो छोटे। लेकिन ध्रुव ने एक बात नहीं मानी है, कहने लगे मैया चाहे कच हो जाए मैं अपने पिता की गोद में जब तक नहीं बैठूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैया मैं बड़ो होगा मुझे जाने दे। उसी समय ध्रुव आज चले हैं घर से निकल करके तप करने के लिए, वन के लिए। तब उस समय ध्रुव की उम्र जो थी वो 5 वर्ष की थी। आज ध्रुव जब चले हैं तो उसी समय जाकर के एक बियाबान जंगल में बनी में जाकर के पहुंच गए और जाकर के उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले मुलाकात हो गई किससे, देवर्षि नारद से। और ध्यान रखना आज ध्रुव जब भजन के लिए चले थे तो लोभ और मोह ध्रुव के पीछे दौड़े थे। उनके पास परीक्षित महाराज लोभ और मोह, माँ का मोह था और पिता का लोभ था। पिता ने खबर पठवा दी थी ध्रुव से कह दो वन के लिए ना जाए, उसे आधा राजपाट दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव ने एक नहीं मानी, क्यों, जो भगवान का सच्चा दीवाना हो जाता है उसको किसी की नहीं मानता है। तो आज हुआ क्या है, बेटा तप करने के लिए चला तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, देवर्षि नारद से। और नारद से मुलाकात हुई है तो नारद से ही गुरु मंत्र लिया था। नारद ने गुरु मंत्र दिया था, 12 मंत्र दिया और वही मंत्र लेकर के ध्रुव ने तप किया। ध्रुव ने जब तप किया, तप करने के बाद ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए। और जब भगवान के दर्शन हुए और दर्शन ऐसे ही नहीं हो गए, बेटा को दर्शन कराने वाली उसकी माँ थी। जितना बेटा ने तप वहां किया था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ माँ ने किया था। हर बेटे के ऊपर, हर बेटे की कामयाबी के ऊपर माँ का हाथ होता है। माँ जिस बेटे के ऊपर हाथ रख दे, जिस बेटे के लिए माँ दुआ कर दे, वही बेटा कामयाब हो जाता है, इतना ध्यान रखना। तो आज ध्रुव जो है आज अपनी मैया की वजह से भगवान की प्राप्ति हुई, दर्शन हुए। बोलिए विष्णु भगवान की। जब भगवान के दर्शन हो गए तो ध्रुव से भगवान कहने लगे बेटा, ध्रुव को गोद में उठा लिया और कहने लगे इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतना कठिन तप किया और हमें प्राप्त किया है, तो मांगो क्या मांगोगे। कहीं हम कुछ नहीं चाहते हैं प्रभु, हम इतना चाहते हैं बस आप हमें दर्शन देते रहना और हमेशा मेरे हृदय में बसे रहना। उसी समय वालों ने देखा कि हमारा बेटा छोटा सा भगवान की प्राप्ति करके ध्रुव आ रहा है। इतना ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों, अगर किसी का बेटा बाहर चला जाए, सरकारी नौकरी लग जाए या कलेक्टर बन जाए, अधिकारी बन जाए, जब वो लौट के आता है तो बड़ी खुशी होती है। क्यों?
क्योंकि वो कलेक्टर बन के आ रहा है तो बड़ी खुशी होती है कि देखो आज फलाने को बेटा गौ है वो कलेक्टर बन के आ रहे हो, चलो घर के चल रहे बाकी सम्मान में है। जब सम्मान में जाएंगे उससे बुलाए हुए जाएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, नाम तो हमारा होगा ही कलेक्टर, कौन से गांव को कि घुटना को है। तो इस प्रकार से आज ध्रुव के लिए चले हैं। जब गांव के बुजुर्ग और बड़े चले, ध्रुव ने देखा सब लोग आ रहे हैं तो ध्रुव हाथी रुकवाया है और कहा है मुझे इससे नीचे उतारो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग पैदल चलेंगे, मैं हाथी पर बैठ करके नहीं चल सकता। उसी समय ध्रुव हाथी से नीचे उतर गए और गांव वालों के साथ चले हैं। ध्रुव को पूछा गया बेटा सबसे पहले कहां जाओगे? तो ध्रुव कहने लगे हैं मैं सबसे पहले अपनी छोटी माता यानी मौसी के पास जाऊंगा। ध्रुव ने कहा ध्यान रखना माताओं बहनों, आजकल को कोई बेटा हो अगर चाची या ताई कौमात दे धोखे से या दबराए दे और भूकंप अगर अधिकारी बन जाए परीक्षित महाराज या नौकरी लग जाए या अनेक रुपया थोड़े कमाए ले तो जब फिर थोड़ी समझ लो जो चाची और ताई है फिर तो जगह तो मेरी माँ है, बस इनसे मैं मतलब कहा है। तो आज ध्रुव ने ऐसा नहीं सोचा। ध्रुव ने कहा मैं सबसे पहले अपनी मौसी के पास जाऊंगा जिसने मुझे ये मार्गदर्शन कराया है। बच्चे लोग नाराज हो जाते हैं बड़े की बात पर, बड़े कोई अगर बुजुर्ग समझाए तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना बुजुर्ग जब कोई समझाता है या मारता है तो उसमें उसका लोभ नहीं होता, उसमें तुम्हारा फायदा होता है। तो आज हुआ क्या है, ध्रुव जब अपनी मौसी के द्वारे पर पहुंचे, इधर सुरुचि ने सोचा कि ध्रुव मेरे पास आ रहा है, मैं ध्रुव को कैसे मुंह दिखाऊंगा। ध्रुव दरवाजे पर पहुंच गया और सुरुचि ने क्या किया, मामा जी कुंडी बंद कर ली कि ध्रुव अंदर आने ही नहीं देंगे हम। ध्रुव ने जब किवाड़ पे पहुंच करके किवाड़ को खटकाया है, मौसी, अरे मौसी, मौसी दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो मौसी। और इधर सुरुचि जो रहे बंदकटी सोचे कि हम कौन से कुन्ना में दबा के जाए, जाके सामने में कैसे जाऊंगी, मैंने कबू जाए पेट तो नहीं लगाया, मैं हमेशा जाए मारती रही डांटती रही, और आज ये भगवान की प्राप्ति करके जब वापस आयो है तो मेरे पास आयो, मैं कैसे जा से मिलूंगी, मैं कैसे जाकर मुंह दिखाऊंगी, मैं बिल्कुल ना दिखा पाऊंगी। तो उसी समय ध्रुव कहने लगा माँ मौसी दरवाजा खोलो ना, मैं तब करके आ गया मौसी दरवाजा खोलो। ध्रुव कहने लगा है अपनी मौसी से बोला है, मौसी कि माता दरवाजो खोलो, मौसी मौसी दरवाजा खोलो ना, तेरा बेटा आ गया है मौसी दरवाजा खोलो। देख तब करके मैं लौटा हूँ, तूने कहा था भगवान की प्राप्ति कर ले जब आकर के मिलना मुझसे, मैं तुझे सीने से लगा लूंगी, लेकिन मौसी तू दरवाजा नहीं खोल रही है, मौसी दरवाजा खोलो ना। माता दरवाजो खोलो भैया, आएगो तेरो सौतेलो लाल, मौसी मौसी मैया दरवाजा खोलो ना, मैं आ गया हूँ माँ, तेरा सौतेला बेटा आ गया है मैया दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो मैया दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, आए तो तेरो सौतेलो लाल, दरवाजा खोलो, आए तो तेरा सौतेलो लाल, दरवाजा खोलो, आए तो तेरा सौतेलो लाल, दरवाजा खोलो, आए तो तेरा। मौसी मैं तब करके आ गया हूँ, एक बार सीने से लगा लेना माँ,
इधर वो सुरुचि रहे और कह रही कैसे मैं इसके सामने जाऊंगी, कैसे मुख दिखाऊंगी। उसी समय कि सुरुचि फौरन है दाई, कि सुरुचि कि फौरन गेट पे आई, कि फौरन गेट पे आई, लाल के गिरी कदम में। आज सुरुचि ने क्या किया, गेट खोला, जैसे ध्रुव अंदर घुसा उसी समय सुरुचि आज ध्रुव के पैरों पे गिर गई, और जैसे ही पैरों पे गिरी उसी समय ध्रुव पीछे हट गए। ध्रुव कहने लगे माँ ये तू क्या कर रही है, मौसी क्या कर रही है, तू मेरी माँ है, माँ मुझे सीने से लगा ले, सीने से लगा लेना माँ। माता मोई दिल से लगावो, माता मोई दिल से लगावो, आए तो तेरो सो तेरो लाल। माता तेरा बाजो खोलो, आए तो तेरो सो तेरो लाल। आज ध्रुव जो है अपनी मौसी के घर मिलने के लिए गए, तो उसी समय सुरुचि ने एकदम पैर पकड़ने चाहे, ध्रुव पीछे हट गए। ध्रुव कहने लगे मौसी तुम मेरी माँ हो, मुझे सिर्फ दिल से लगा दो। आज मुझे भगवान की अगर प्राप्ति हुई है तो मौसी सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है। अगर तुम मुझे वो मारती नहीं और मुझे धुतकारती नहीं मौसी, तो मैं आज भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए माँ तुम मेरी सबसे बड़ी गुरु तुम हो, तुम मेरी मार्गदर्शन यानी कि तुम्ही ने मुझे मार्गदर्शन कराया माँ, इसलिए मेरे लिए तुम श्रेष्ठ हो। देखिए भक्तों आज ध्रुव सुरुचि से मिलने के बाद अपनी मैया सुनीति से मिलने गया है। इधर सुनीति मैया रोते रोते अपने बेटा की याद में सूख करके कांटा हो गई थी। मैया सुनीति आस लगाए थे कि मेरा लाल आएगा, मेरा बेटा आएगा और आकर के मुझे जरूर कुछ देहर बताएगा। उसी समय बताया जाता है आज ध्रुव जब पहुंचा है तो ध्रुव की मैया जो है उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि जिस दिन से ध्रुव गया उसने पानी तक नहीं पिया था। क्यों? एक माँ ही वो चीज होती है जो अपने बच्चे के लिए भूखी प्यासी रहती है, बच्चे को पालन पोषण के लिए। बोल लीजिए एक लाइन सिर्फ बुलवाएंगे, सिर्फ एक लाइन। आरती का थाल जब तक तैयार कर लो मामा जी, आरती का थाल, और शाम को भारी से भारी संख्या में आए और आनंद उठाएं, क्योंकि एक एक दिन कटता जा रहा है। सभी लोग बोलेंगे हाथ उठा करके, ये नैना लड़े गए नंद दुलारे से, नैना लड़े गए नंद दुलारे से, नैना लड़े गए नंद दुलारे से, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। अरे जब से आई लाला, जब से आई लाला, लड़ गए हमारे से लड़ गए, नैना लड़ गए हमारे से लड़ गए। लंबे लंबे हाथ करेंगे तालियों के साथ, लड़े गए नंद तुम्हारे से, लड़े गए नंद तुम्हारे से,
लड़ गए नंद तुम्हारे से नंद नैना लड़ गए नंद तुम्हारे से नैना लड़ गए तो अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने। सभी लोग अपने मन में हृदय में ध्यान लगाते हुए आरती और थाली में जगन हो आरती दुर्गे मैया थाली में जगमग होए आरती दुर्गे मैया की। अरे थाली में जगमग होए आरती दुर्गे मैया की। आरती दुर्गे मैया की आरती दुर्गे मैया की। अरे रे थाली रहे हो आरती दुर्गे मैया की। आरती आरती भोले की की जय। आरती भोले जी की आरती शंकर की जय। आरती शंकर जी की अरे रे थाली हो आरती गौरा मैया की। अरे थाली में जगमग हुए आरती गौरा मैया की। अरे थाली हो आरती गौरा मैया की। अरे थाली में जगमग हुए आरती दुर्गे मैया की। आरती विष्णु की जय। आरती विष्णु जी की जय। आरती विष्णु की जय। आरती विष्णु जी की जय। अरे थाली में हो आरती लक्ष्मी मैया की। अरे थाली में जगमग हुए आरती लक्ष्मी मैया की। अरे जगमग हुए आरती दुर्गे मैया की। अरे थाली में जगमग हुए आरती दुर्गे मैया की। आरती हनुमत की जय। आरती हनुमत जी की जय। आरती रामचंद्र की जय। आरती रामश्याम की जय। आरती गुरु गोरख की जय। आरती गुरु गोरख की जय। आरती जाहर की जय। अरे रे थाली में जगमग हो आरती सभी देवता की। अरे थाली में जगमग हुए आरती। अरे थाली में जगमग हुए आरती दुर्गे मैया की। अरे थाली में जगमग हो आरती सभी देवता की। अरे थाली में जगमग हुए आरती दुर्गे मैया की। दुर्गे मैया की जय बोलिए सच्चे दरबार की। जय। भोग लगा दो।